हेलो दोस्तों, मैं सोनू मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज बसनुस प्रश्न का कुछ प्रश्न लाया हूं जिसमें आपको हूबहू एग्जाम पे आधारित प्रश्न मिलेंगे। यहां से टैली भी करेगा प्रश्न हूबहू देखने को वहां मिलेंगे आपको। देखिए दोस्त, आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे बसनुस प्रश्न, जिसको बोलते हैं एमसीक्यू। एमसी मतलब ओएमआर शीट पर आपको रंगना होता है। देखिए उसमें 100 प्रश्न में आपको 50 बनाना है। 50, एक प्रश्न का वैल्यू जो है 1 मार्क्स है, 1 नंबर का, यानी टोटल 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 50 मार्क्स का एग्जाम बसनुस प्रश्न का होगा। 50 जो होता है सब्जेक्टिव होता है और 50 ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव 50 में आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, उसे 50 ही बनाना है। देखिए, आप 50 बनाते हैं, 50 बनाते हैं तो 50 के बाद आप अगला बनाते हैं 60, यानी कि फर्स्ट 50 काउंट किया जाएगा। उसके बाद नीचे आप क्या बनाते हैं, फर्स्ट 50 तक जितना रंगे हैं उसमें सही या गलत देख लिया जाता है, उसके नीचे उसको छोड़ दिया जाता है, ये गलत है या सही है मायने नहीं रखता है। आप वैसे ही बनाएंगे वहां भी। देखिए दोस्त, प्रश्न है आज का, प्रथम प्रश्न है -3 किस पाद में होगा। इसका देखिए मैं बताता हूं कैसे आप इसको पहचानेंगे कि कोई भी भुज और कोटि है किस पाद में है। देखिए, चतुर्थांश बना लेंगे ऐसे आप। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स और एक्स डैश। इसको बोलते हैं वाई अक्ष, वाई वाई डैश। देखिए इसमें जो होता है प्रथम पाद में दोनों प्लस में होता है, भुज और कोटि दोनों प्लस में होगा। दूसरा जो होता है दूसरे पाद में एक्स अक्ष माइनस होता है, वाई अक्ष क्या होता है प्लस में होता है। और तीसरे पाद में आइएगा, देखिए लेफ्ट राइट टू लेफ्ट चलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि तृतीय पाद में माइनस होगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष, सॉरी एक्स अक्ष माइनस और वाई अक्ष भी माइनस होगा, दोनों माइनस। और चतुर्थ पाद में होता है एक्स अक्ष प्लस और वाई अक्ष माइनस। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है -3 यानी कि दोनों में माइनस, यानी कि तृतीय पाद में होगा। आप समझ पा रहे हैं इसको। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्त, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह जो प्रश्न आप देख रहे हैं मेरे क्लास में, मैं ऑफलाइन पढ़ाता भी हूँ, तो उसमें ऑफलाइन में मेरे बच्चों को द्वारा टेस्ट दिया जा चुका है, उसका पेपर है, मैं उसको सॉल्व करा रहा हूँ आपको। देखिए इसमें बच्चे 50 से 50 स्कोर किए हैं। आप अपना भी देख लीजिए कि आपका तैयारी कहाँ है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और है और केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या बताएं। देखिए त्रिज्या पूछ रहा है। देखिए वृत्त एक बनाता हूं, एक वृत्त हुआ, स्पर्श रेखा खींचना है आपको, एक स्पर्श रेखा हुआ और केंद्र से दूरी पूछ रहा है, तो केंद्र से दूरी दिया है 25 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा का लंबाई दिया है 24। देखिए अब जो इसका त्रिज्या होता है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, जहाँ वृत्त स्पर्श करता है स्पर्श रेखा को 90 डिग्री। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे आप, तो यानी कि 24 है, 25 है, कर्ण 25 हो गया, आधार या लंब कोई ले लें आप, 24 हो गया, तो इसका यह जो त्रिज्या होगा 7 होगा। समझ रहे हैं बात को। आप निकाल लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। अगर आप ऑब्जेक्टिव बना रहे तो पाइथागोरस प्रमेय की कोई आवश्यकता नहीं है। आप याद भी किए होंगे कि 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है, उसको उससे आप इसको टिक आउट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। एक अर्धगोला का आयतन 19,400 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्त, अर्धगोला का जो होता है आयतन वो होता है 2/3 पाई आर क्यू। आप इसमें 1904 पुट करेंगे, 19,404 पुट करने के बाद आप यहाँ से आर का वैल्यू निकालेंगे, और फिर आर का वैल्यू निकालने के बाद अब होता है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इस पे पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2772, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर के मान निकाल के आप पुट कर दीजिएगा 2 पाई आर स्क्वायर पे। अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वह वृत्त के क्षेत्रफल का दुगुना होता है, ऐसे भी आप याद किए होंगे। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ देगा कभी कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके दुगुना होता है, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल के दुगुना होता है। ये भी याद कर लें, थोड़ा सा कहीं लिख लें नोट में। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि सूर्य की उन्नयन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबा छाया बनने वाली ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई है,
तो आपसे देखिए एक सूर्य से मतलब एक लंबा क्या है, मीनार है, यानी मीनार है, यहाँ हमारे सूर्य की रोशनी आ रही है, तो छाया कितना बन रहा है जी, छाया बन रहा है 30 मीटर लंबा, 30 मीटर लंबा बन रहा है। तो बताइए सूर्य का उन्नयन कोण 60 है, तो 60 का मान क्या होता है, √3, √3/1। तो ये 1 जो हुआ 30 का वैल्यू है, तो √3 किसका वैल्यू होगा, यानी कि 30 √3 हो जाएगा आंसर इसका। यानी कि मीनार की ऊंचाई 30 √3 था, तो उसकी छाया कितना 30 मीटर बन रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 मीटर, यानी कि 30 √3, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 1:3 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। तो देखिए तो अनुपात जो होता है त्रिज्या का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि उसका स्क्वायर होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर, यानी कि 1 × 1/9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है, यानी कि त्रिज्या का अनुपात जो होता है, यानी कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है त्रिज्या का वर्ग होता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न 6 नंबर, प्रथम 5 समप्राकृत संख्या का मध्य होगा। देखिए प्रथम 5 समप्राकृत संख्या क्या होती है 2, 4, 6, 8 और 10। इसको जोड़ देंगे और जोड़ के जितना संख्या यानी कि 5 है 5 से भाग कर देंगे, तो 6 6 6 12 18 6 6 6 12 8 20 10 30 30/5, इसको काट देंगे 6 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी कि 5 समप्राकृत संख्याओं का मध्य होगा क्या 6। आप ऐसे ही बना सकते हैं कि मध्य क्या होता है, देखिए संख्या लिख देते हैं 2 4 6 8 10, तो इसका मध्य में क्या है 6, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न, बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्यक होगा। इसका शून्यक क्या होगा जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका व्यास का मान क्या होगा। देखिए मैं क्लास में बताया हूँ इसका ट्रिक, सिंपल ट्रिक क्या बताया हूँ, जब आपका त्रिज्या 7 होता है, त्रिज्या बता रहे हैं हम, यहाँ व्यास पूछा है डबल होगा, तो क्षेत्रफल होता है 154। जब त्रिज्या 14 होता है तो क्षेत्रफल होता है 616, और जब त्रिज्या 21 होता है तो होता है कितना है क्षेत्रफल 13,1386, सॉरी 13,000 नहीं 1386। तो इसमें बोला है कि क्षेत्रफल के 154 दिया है, तो त्रिज्या 7 हो गया, लेकिन व्यास इससे डबल हो जाएगा, यानी कि 14। आप सीधा टिक आउट कर देंगे 14, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, आंकड़ों 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या है। पूछा है आपसे रेंज, इंग्लिश में परिसर को रेंज बोलते हैं। तब रेंज होता है सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम संख्या को घटा लेता है, अधिकतम संख्या में से न्यूनतम संख्या को घटाने पर जो मान आता है उसको ही बोलते हैं परिसर होगा उसका। यानी कि सबसे अधिकतम संख्या यहाँ 30 दिख रहा है और सबसे न्यूनतम संख्या 9 दिख रहा है, तो 9 में 30 में से 9 घटाएंगे तो 21 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 21 ही इसका सही आंसर हुआ। देखिए अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है। फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ये हो जाएगा ऑप्शन सी cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, इसको फिक्स याद कर लें, ये क्वेश्चन ये फार्मूला ही होता है, इसमें तीन चार फार्मूले होते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, किसी घटना ई के लिए PE + PE' बराबर डैश, यानी क्या होगा, PE और PE' दोनों का योग क्या होगा घटना का, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 1 होता है, इसको डायरेक्ट याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 6,
576 का बहुलक है। बहुलक क्या होता है? जो संख्या बार बार रिपीट किया उसे बहुलक बोलते हैं। यहाँ देखते हैं 9 2 बार रिपीट किया है, 10 2 बार रिपीट किया है, 11 3 बार, 11 3 बार रिपीट किया है। और देखिए थोड़ा सा खांसी और सर्दी मुझे हो गई है, इसलिए थोड़ा सी आवाज़ में प्रॉब्लम है, इसलिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए उसके बाद 5 एक बार है, 7 एक बार, 6 एक बार है, यानी कि सबसे अधिकतम बार 11 आया है। तो 11 ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी विकल्प सी इसका सही उचित आंसर है। देखिए प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। प्रश्न है AP -40, -15, 10, 35 डैश डैश का 10वां पद है। देखिए आपसे 10वां पद पूछा जा रहा है, यानी कि A10 पूछा जा रहा है। A10 का फॉर्मूला होगा, देखिए पहले इसमें से आप A निकाल लीजिए। A का मान हो गया -40 और D कितना आ जाएगा, -40 में से -15 घटाएंगे तो यानी कि आ जाएगा 25। तो आपको निकालना है A10। तो A10 का फॉर्मूला हो जाएगा A + 9D, यही होगा। तो A -40 है और +9 और D का मान दिया है 125, तो इसका हो जाएगा 185 आंसर। 185 इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। एक पासा को उछालने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रयिकता क्या है? प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है 14 नंबर। देखिए प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है अभाज्य संख्या, तो बताइए पासा का घटना कितना घट सकता है? 6 घटना है, 1 से लेकर 6 तक ही घट सकता है, लेकिन उससे पूछ रहा है कि एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कितना था 1 से 6 के बीच में? 2, 3 और 5, 3 अभाज्य संख्या आ सकता है। टोटल अभाज्य संख्या कितना है? 3, और टोटल घटना कितना है? 6, यानी कि संभवतः 3 घटना घट सकता है, लेकिन अधिकतम घटनाओं की संख्या 6 है, तो यानी कि 6 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 1/2, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं आप? देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का मध्य 10 है तो x का मान होगा। देखिए ये माध्य से क्वेश्चन है, तो माध्य बराबर होता है टोटल संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या। तो टोटल संख्या, इसमें टोटल संख्याओं का योग 6 + 8 + 9 + x और +10, टोटल को जोड़ के अब भाग कर देंगे 5 से। 1 2 3 4 5 संख्या, 5 से भाग कर दिया। अब माध्य कितना दिया? 10, तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा। इधर आएगा 36 + x, तो इधर 50 के इधर 36 आएगा माइनस में, यानी कि x = 14 आंसर हो जाएगा इसका। देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं आप इसको? चलिए फाइन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। प्रश्न है त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया, जिसमें कोण ACD = 110 डिग्री, तो कोण BAC = 57 है, तो त्रिभुज ABC का कोण ABC का मान होगा। देखिए प्रश्न को फिर मैं पढ़ रहा हूँ एक बार। त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया, जिसमें कोण ACD = 110 डिग्री है तथा कोण BAC = 57 डिग्री, तो कोण ABC का मान पूछ रहा है। इसमें त्रिभुज, देखिए त्रिभुज A B और C, ABC को D तक बढ़ाया गया है, D तक। इसका मान दिया 110 डिग्री, 110 डिग्री D तक बढ़ाया गया 110। और देखिए B का मान दिया है, कोण A का मान दे दिया, कोण A का मान दिया 57 डिग्री, 57, 110, यानी कि इसका आंसर हो जाए 110 में से 57 घटा लेंगे तो कोण B का मान आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 53 होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं 17 नंबर। बिंदु -5 -4 किस चतुर्थांश में स्थित है? देखिए इसको बनाने के लिए
आप डायरेक्ट इसको चतुर्थांश माइनस माइनस में दिया है, यानी कि भुज और कोटि का मान माइनस में दिया है, तो किस चतुर्थांश में होगा। आप डायरेक्ट आप प्रथम क्वेश्चन देखिए एक बार जाके फिर से, और उसमें आप समझ पाएंगे, उसको सही से बताया हूं मैं कितना आएगा, कहाँ आएगा, किस चतुर्थांश में आएगा। देखिए इसका ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोनों माइनस में है, यानी कि भुज और कोटि दोनों माइनस में, तो तृतीय अनुपात में, तृतीय चतुर्थांश में होता है, अनुपात नहीं, और चतुर्थांश में होगा, यानी तृतीय पाद में होगा। देखिए अगला प्रश्न 18 नंबर, एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग कितना होता है। तो एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है 180 डिग्री, डायरेक्ट फार्मूला है। अब आगे क्वेश्चन है 19 नंबर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि वृत्त के 3 गुना होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का 3 गुना होता है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, याद रखें। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 3πr³ इसका आंसर होगा। 3πr², सॉरी क्यों नहीं हो, 3πr² इसका आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दिया हूँ कि अर्धगोला का आयतन कितना होता है, 2/3 πr³ होता है अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताया हूँ 2πr², यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का दुगुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का 3 गुना, याद रखें। देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -5 और 4 किस पाद में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए भुज जो है, यानी कि एक्स अक्ष पर जो माइनस है और वाई अक्ष पर प्लस है, यानी कि आप देखिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको, एक्स अक्ष पर प्लस कहाँ होगा, वाई अक्ष पर माइनस यहाँ होगा, और प्लस वाई अक्ष पर यहाँ होगा, यानी कि द्वितीय पाद में। इसका आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न 21 नंबर, देखिए इसमें दिया है, यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² - 3x + 5 के मूल्य हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। देखिए इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, आप इसको पहले सॉल्व कर लें। देखिए 1 दिया है 1/α + 1/बीटा, तो इसको हम बना सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, एलसीएम लिए हैं तो अल्फा इंटू बीटा आ गया है, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा आया है, यानी कि इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है एक -b/a, सॉरी -b/a अपॉन अल्फा इंटू बीटा का हो जाएगा c/a, तो a से एक कैंसिल हो गया, यानी कि बच गया -b/a। तो इसमें b क्या है, -3 है, तो -3 +3 हो जाएगा, और c का मान क्या होगा 5, यानी कि 3/5 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, 3/5। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल्य बराबर हो तो द्विघात समीकरण के विभक्तर यानी कि विवेचक d का मान होगा। यानी d का मान क्या होगा, जब द्विघात समीकरण के दोनों मूल्य बराबर होंगे तो क्या होगा, ऑप्शन ए d 0 के बराबर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर, कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 की कोटि का मान होगा। तो ये आप जानते हैं कि प्रथम एक्स अक्ष वाला होता है भुज होता है, अब वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि बोलते हैं। तो कोटि क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, यानी -4 कोटि हो जाएगा, इसका कोटि का मान पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन होगा। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला पूछ दिया आपसे, तो फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही ना होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, LBH हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर, थोड़ा तेजी में बनाएंगे आज,
इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखने से पहले मैं बता दूं कि आप यहाँ तक देखते हुए वीडियो को पहुँचे हैं तो मैं आश्वस्त हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और इसको टाइम निकाल के अपने ग्रुप में, अपने दोस्त के पास, अपने फैमिली के पास शेयर कर दीजिए कि जो भी विद्यार्थी 10th का एग्ज़ाम देने वाला है उससे बेनिफिट हो। आपके भाई हैं, बहन है या दोस्त है, हित साथी जो भी है, सबके पास शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु ए है 2, -4 और बी है 4, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। देखिए मध्य बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x1 क्या है 2 और x2 क्या है 4 को जोड़ के आधा कर देते हैं और y1 -4 और y+y2 को जोड़ के आधा कर देते हैं। देखिए ई होगा 6/2, आई होगा -6/2, यानी कि -6/2 और 2 3 बार में कट गया, यानी कि 3 इन कोमा -3 होगा। इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ गए? अगले वीडियो में 26 से लेकर 50 तक अगले वीडियो में बता दूंगा। ऐसे करके 4 वीडियो में 100 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप मुझको हमेशा फॉलो कीजिए और वीडियो को अंत तक आप देखें हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद, दिल से आभार।